लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर हम लोग के पास इक्वल कॉर्ड्स है, लास्ट क्लास का नोट्स निकाल लेता हूँ एक बार के लिए। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ये दो कॉर्ड्स अगर इक्वल होते हैं तो क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, दैट मीन्स ये जो ए बी वाला जो आर्क है, ये वाला है ना, दिस वन, एंड द आर्क सी डी, ये वाला जो आर्क है, ये क्या होगा, दे विल बी इक्वल। मतलब इसको तुम इसके ऊपर अगर सुपर इम्पोज करोगे तब तुम देखोगे कि ये एकदम से कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे हम इक्वल नहीं बोलते, कर्व फिगर्स के लिए हम लोग इक्वल नहीं बोलते, वी से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो यहाँ पे जो लाइन है, जो कर्व है, ए बी वाला जो कर्व है, दैट इज द आर्क, एंड द आर्क सी डी, बोथ ऑफ देम आर व्हाट, बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट। क्यों? बिकॉज सी और डी के बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है, दैट इज द स्ट्रेट डिस्टेंस, कर्व डिस्टेंस भी उतना मतलब इक्वली होगा। ठीक है, मतलब ए बी का जो लीनियर डिस्टेंस है और सी डी का लीनियर डिस्टेंस अगर सेम होता है तो कर्व डिस्टेंस भी दोनों का सेम होगा। ऑब्वियसली ए बी का जो लीनियर लेंथ है वो और कर्व लेंथ सेम नहीं होगा, कर्व लेंथ इज मच लार्जर, है कि नहीं, ज्यादा बड़ा होता है। बिकॉज इफ यू stretch the curve AB, then you will get a line greater than this linear side, है कि नहीं, इससे ज्यादा मिलेगा। So automatically arc AB is much less, उसका arc AB का लेंथ ज्यादा है, AB जो कॉर्ड है उससे ज्यादा है। बट अगर AB A और B के बीच में जो कॉर्ड है वो अगर C और D के बीच में जो कॉर्ड है उसके साथ इक्वल होता है तो AB जो आर्क है वो भी CD के साथ सेम होगा। ओके, CD वाला जो आर्क है उसके साथ सेम होगा। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? Yes. Others? Yes, sir. हाँ सर। Yes. Okay. So इसी को देखते हुए we discuss two important theorems। तो theorems भी नहीं बोल सकते हो, हाँ theorems ही है, but these are the results of what we studied। ठीक है, so यहाँ पे बोल सकते हो the curve distance between the points A and B and that between point C and D are also equal because the linear distances between A and B and point C and D are equal। ठीक है, linear distance अगर same होगा तो curve distance भी same होगा। ठीक है, so from there we got two important theorems, that is अगर दो कॉर्ड्स, एक सर्कल का दो कॉर्ड्स अगर इक्वल होता है तो उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क होगा वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर दो आर्क अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उन आर्क का जो एंड पॉइंट्स है उसके बीच में जो कॉर्ड होगा वो भी इक्वल होगा। ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू गॉट टू थिंग्स, मतलब इफ chord AB equals to chord CD then arc AB is congruent to, not equal to, arc AB is congruent to arc CD, and the converse is also true. If arc AB is congruent to arc CD, then chord AB will be equal to chord CD। ठीक है, सो ये दो चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसी का हम लोग दो प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तुम लोग का स्कूल में नहीं भी करा सकता है, बट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम एन ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी, समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ. ओके, सो एज पर दिस डायग्राम, Yes, sir. एज पर दिस डायग्राम हम लोग क्या बोल सकते हैं, that is if AB is equal to CD, then arc AB is congruent to arc CD। ठीक है, तो ये वाला था तुम्हारा पहला वाला का डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या होता है, और अगर ये हुआ दैट इज कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मेक इक्वल कॉर्ड्स, मतलब इफ arc AB is congruent to arc CD, then
AB equals to CD. और what is AB and CD? These are chords. Okay, समझ में आया ये दो चीज? As per this diagram जो मैंने साइड में ड्रॉ किया है, समझ में आया? हाँ। Is it clear? तो पहले मैं ये प्रूफ कराऊंगा, उसके बाद इसका कॉन्वर्स करूंगा. दिस इज द कॉन्वर्स ऑफ द प्रीवियस वन. ओके, समझ में आया? सो लेट अस स्टडी इट एज हाँ थ्योरम. सर। ठीक है, उसको हम लोग थ्योरम की तरह ही पढ़ेंगे, ये दो थ्योरम की तरह पढ़ेंगे. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट थ्योरम? So the first theorem is, if two arcs of a circle, are congruent, if two arcs of a circle are congruent, then their corresponding chords are equal as well. ठीक है, तो दिस इज आवर थ्योरम. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. सो मैं क्या करता हूँ, इसी डायग्राम को यूज करता हूँ. ठीक है, लेट अस यूज दिस डायग्राम अगेन. बट यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ कुछ कंस्ट्रक्शंस होगा, है कि नहीं? जैसे यहाँ पे सेंटर नहीं है, वी कैन ड्रॉ द सेंटर एज वेल. वी विल रिक्वायर द सेंटर ऑफ दिस सर्कल एज वेल. ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड लेट मी रीयूज इट हियर. ठीक है, इसमें ब्लू कलर कर देता हूँ. ओके, सो दिस इज आवर डायग्राम. So let me also mark the center. So suppose this is the center of the circle. Let us mark it as O. ठीक है, so this is the circular diagram. तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को दो ट्रायंगल चाहिए होगा. ठीक है, so when we draw the two triangles, we will draw it as construction. मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे क्या है, आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, वी आर एक्चुअली प्रूविंग द सेकेंड फर्स्ट. ये जो सेकंड वाला है, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स मेक इक्वल कॉर्ड्स, ये वाला हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, ये वाला हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं, तो यही वाला थ्योरम ये वाला है. समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? हाँ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थ्योरम दैट वी आर डूइंग. उस ऊपर वाला उसका इसका कन्वर्स होगा, तो वही बाद में सॉल्व करेंगे. सो इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन चाहिए होगा. वी विल हैव टू जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड. एंड पॉइंट्स क्या क्या है? A is an endpoint, B is an endpoint of the arc. Similarly, C and D are the endpoints of arc CD. ठीक है, तो इन endpoints को मुझे ज्वाइन करना होगा. ठीक है, with the center. समझ में आया? Is it clear? Similarly, Yes. we also have to join the endpoints of the other arc as well, that is CD. So this is my construction. Okay, so इसी चीज को लिखते हैं हम लोग. So let us write that. Let COR be a circle in which AB and CD are two arcs such that arc AB is congruent to arc CD. समझ में आया? Is it clear? यहाँ तक किस को डाउट है? सबको समझ में आया? यहाँ से मैंने ये ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने ये लिखा. Is it clear? हाँ. Yes sir.
बाकियों को? Yes. हाँ सर। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ प्रूफ. ये हम लोग क्या करेंगे, वी विल कंसीडर बोथ द माइनर आर्क्स एज वेल एज द मेजर आर्क. जैसे ए बी माइनर आर्क कौन सा है? ए बी माइनर आर्क ये वाला है, दिस इज द ए बी माइनर आर्क, ठीक है. बट इफ आई से ए बी मेजर आर्क ए बी, सो मेजर आर्क ए बी विल बी दिस वन. ये मैं सर्कल्स का पहला क्लास में समझाया था. ओके, सो हम लोग दोनों के लिए करेंगे. कोई भी थ्योरम हर एक केस के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एक थ्योरम बनाया कि वो कुछ सिनेरियोस में ही काम कर रहे हैं, देन दैट डज नॉट मेक इट ए थ्योरम. ओके, थ्योरम वही कहलाता है जो हर एक, वो जेनेरिक होता है, मतलब हर एक सिनेरियो में, हर एक सिचुएशन में वो काम करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हाँ माइनर आर्क के लिए एप्लीकेबल है, मेजर आर्क के लिए नहीं है. यू कैन नॉट से लाइक दैट. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. यस सर। और एक चीज बता दो, these two angles are not vertical opposite angles. तुम्हारा कॉर्ड ऐसा भी हो सकता था. सो डोंट थिंक दैट ये दोनों vertical opposite angles है, they are not. ठीक है, because AO and OD are not on the same line. Understood? AO तो थोड़ा दूसरा एंगल में है, ये इसका एंगल थोड़ा अलग है. इट मे लुक लाइक दे आर इन द सेम लाइन बट दे आर एक्चुअली नॉट. समझ में आया? मतलब होने नहीं होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आवर वे अप्रोच ऑफ डूइंग द थ्योरम, अप्रोच ऑफ प्रूविंग द थ्योरम विल बी डिफरेंट. ठीक है, वहां पे हम लोग ये इसको डायमीटर नहीं पकड़ेंगे. AD इज नॉट अ डायमीटर. क्लियर? Yes. So to prove, what do we have to prove here? Obviously, we have to prove that the chords AB and CD are equal. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? If two arcs of a circle are congruent, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे. I have written it here. Then their corresponding chords are equal. तो then वाला part proof में आता है. So we have to prove that AB equals to CD. समझ में आया? So now construction. So हम लोगों ने क्या कंस्ट्रक्शन किया? We have actually drawn the मतलब we have actually joined the endpoints of the arc. ठीक है, A B C और D, ये चार जो एंड पॉइंट्स है, ये जो चार जो पॉइंट्स है सर्कमफरेंस में, उनको मैंने सेंटर के साथ ज्वाइन किया. सो व्हाट वी डू, ज्वाइन पॉइंट्स A B C and D on the circumference with the center of the circle. Okay, so when you join them the center, what do you get? You get radii, है कि नहीं? रेडियस मिलेगा. क्या क्या होगा? रेडियस OA, OB, OC and OD respectively. मिलेगा कि नहीं? बोलो. हाँ, हाँ. ओके, सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. सबको समझ में आया कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ कैसे लिखा? हाँ सर। ओके, यस सर। कमिंग टू द प्रूफ पार्ट. ऋषिकेश, समझ में आया? Yes. ओके, सो इस प्रूफ में दो टाइप का सिनेरियो होगा. ठीक है, एक केस होगा जब माइनर आर्क कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, सो द फर्स्ट केस, केस 1. So what is the first case? First case when AB and CD are minor arcs. ठीक है, तो अगर AB और CD माइनर आर्क्स होते हैं तब क्या होगा? हाउ डज इट डिफर? देखो,
सो यहाँ पे हम लोग को अगर माइनर आर्क होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, वी गेट these two triangles, है कि नहीं, ये ट्रायंगल, सो दिस इज द पार्ट वी आर गेटिंग, दिस इज द माइनर आर्क एंड दिस इज द माइनर आर्क, है कि नहीं। सो ये जो पार्ट है ये कॉर्ड उस माइनर आर्क के अंदर ही है, यस और नो, समझ में आ रहा है। सो यू आर गेटिंग टू सेगमेंट्स, ये एक्चुअली क्या है, सेक्टर है कि नहीं। तो ये जो कॉर्ड है वो सेक्टर के अंदर ही लाई करता है, द सेक्टर formed by what, formed by the two radii and the arc, ठीक है। तो उस सेक्टर के अंदर क्या है, द कॉर्ड लाइज, ओके। सो इस केस में क्या होगा, अब अभी हम लोग दो ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है। सो वी विल टेक टू ट्रायंगल्स। सो कौन सा ट्रायंगल होगा इन ट्रायंगल, सो लेट अस टेक द फर्स्ट ट्रायंगल एज AOB एंड ट्रायंगल COD, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ क्या क्या इक्वल होगा, ऑब्वियसली ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, कोई बता सकता है क्यों होगा। एनीवन बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर, ये और ये एंगल इक्वल क्यों है। शाश्वती, एनी गेसेस। Angle subtended. यस यस, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। तो ऑब्वियसली देखो, ऑल्दो यहाँ पे हम लोग आर्क को पकड़ रहे हैं बट यहाँ पे तो अल्टीमेटली ये एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड ही है ना, है कि नहीं। सो दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एंड दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड, है कि नहीं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इक्वल होगा ना। क्यों इक्वल होगा, कॉर्ड तो इक्वल नहीं है, कॉर्ड तो इक्वल प्रूफ दिखाना है, बोलो कैसे होगा। समझ में नहीं आया। वही तो बोला, तुम तो इक्वल कॉर्ड नहीं बोल सकते हो ना, तो एंगल्स इक्वल कैसे होगा, तो प्रूफ करने के लिए दिया है, बोल सकते हो। हाँ, कैन वी से दैट। थ्योरम एक है ना, if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal then the chords are equal. हाँ बट यहाँ पे तो कॉर्ड्स इक्वल नहीं है ना, कॉर्ड इक्वल है क्या यहाँ पे, बोलो। हाँ तो एंगल्स इक्वल हुआ तो इसीलिए प्रूफ करने के बाद तो कॉर्ड्स इक्वल हो गया ना। नहीं, एंगल्स इक्वल कहाँ दिया हुआ है, कहीं पे दिया हुआ है। Is it given anywhere that these two angles are equal? Anywhere दिया हुआ है क्या। दिया हुआ है क्या, बोलो। एक्चुअली फर्स्ट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। बाकियों को समझ में आ रहा है। हम लोग डायरेक्टली वो वाला थ्योरम नहीं यूज कर सकते जो हम लोग ने प्रूफ किया था कि एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर आर इक्वल, वो नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे इक्वल अभी तक प्रूफ नहीं किया हम लोगों ने, ये प्रूफ करना है। सो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है कि these two are congruent, इसका मतलब क्या होता है, that means the measure of both of this arc is equal, ठीक है। मतलब if you measure the length of this, तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है
measure of arc CD, the curve AB and the measure of curve CD are equal. ठीक है, so इससे क्या होता है, देखो तुम्हारा ये जो पोर्शन फॉर्म हो रहा है सेंटर के साथ, ये क्या फॉर्म हो रहा है, दिस इज सेक्टर, है कि नहीं, सेक्टर हो सकता है, सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर इक्वल पार्ट्स है हाँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये हम लोग प्रूफ करेंगे थोड़ी देर बाद। सो वहां पे क्या होगा, व्हेन यू गेट सच थिंग, मतलब जब तुम्हारा दो सर्कमफरेंस का पोर्शन इक्वल होता है तो उनका वो जो सर्कमफरेंस का जो पोर्शन है, वो जो सेंटर के साथ जो एंगल फॉर्म करते हैं उनका मेजर भी इक्वल होता है। ठीक है, सो हम लोग अल्टीमेटली इसी को यूज कर रहे हैं, बट नॉट यूजिंग द कॉर्ड, बट इंस्टेड यूजिंग व्हाट, इंस्टेड यूजिंग द आर्क। समझ में आया? इज इट क्लियर? ओके, समझ में आया? बाकियों को समझ में आ रहा है? एंगल AOB और एंगल COD इक्वल क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस एक्चुअली क्या बोल सकते हो तुम, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर तुम एक सर्कुलर रीजन को तुम इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करोगे, एंड इक्वल सेक्टर्स आर ऑब्वियसली फॉर्म्ड बाय व्हाट, उनमें तो बीच में तो रेडियस तो सेम होगा, बट व्हाट विल बी कॉमन, इक्वल सेक्टर होने के लिए ऑटोमेटिकली द ओनली पार्ट दैट कैन मेक अ डिफरेंस इज दिस पार्ट, है कि नहीं, दैट इज द आर्क। ओके, सो इफ द मेजर ऑफ द आर्क इज सेम, देन दैट सेक्टर, ठीक है, दैट सेक्टर इज कॉन्ग्रुएंट। ये सेक्टर और ये सेक्टर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, उस हिसाब से तुम्हारा सेंटर के साथ जो एंगल सबटेंड करते हैं वो इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तुम लोग का बुक में हाँ देखता हूँ, रुको, बुक में है शायद तुम लोगों का, ये दूसरा वाला है, ये हम लोग यूज करेंगे उसको, यूज मतलब जब लिखेंगे। हाँ, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। हाँ, तो ये वाला। सो दिस इज ए रिजल्ट, ठीक है, दिस इज नॉट अ थ्योरम बट दिस अ रिजल्ट। Congruent arcs or equal arcs of a circle subtend equal angles at the center। इसी को यूज करके हम लोग ये दो थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। ओके, समझ में आया? Yes, sir. हाँ So let me move this and write the part। So इस दो ट्रायंगल में क्या होगा बोलो, यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, देखो दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन, ये और ये इक्वल होगा, क्यों, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर रेडियस, है कि नहीं, और ये एंगल इक्वल होगा बिकॉज दे आर द एंगल सबटेंड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। ओके, समझ में? उसको प्रूफ करने का जरूरत है, उसको प्रूफ कर भी नहीं पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू प्रूव दिस थ्योरम, दिस इज नॉट अ थ्योरम, ठीक है, इसको प्रूफ नहीं कर पाओगे, दिस एक्चुअली रिलेशनशिप, अंडरस्टूड, सो यू हैव टू यूज इट एज अ फैक्ट। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सो हम लोग यहाँ पे एस यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड के लिए पहला क्या यूज करेंगे, ओ ए, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, क्यों होगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंपल लिख सकते हो ये वाला चीज, ए बी
is congruent to CD, which implies measure of the curve AB is equal to measure of curve CD. ठीक है, so this implies, तो ये हो गया। तो यहाँ पे तुम इसी थ्योरम को पूरा एलेबोरेट करके लिख सकते हो। पूरा एलेबोरेट करके लिख सकते हो। So you can write this theorem as it is. So congruent arcs or equal arcs of a circle subtend equal angles at the center. This is a very uncommon proof, नहीं भी आ सकता है, फिर भी देख लो। और लास्ट में क्या लिखेंगे? OB equals to OD। क्यों? वो भी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। सबको समझ में आ रहा है? हाँ। So therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by what? By side angle side congruence rule. Okay, so therefore by CPCT क्या बोल सकता हूँ? By CPCT we can say AB equals to CD. ट्रायंगल्स का बेस है ना। सो पहला वाला हो गया, केस 1 हो गया। नाउ कमिंग टू केस 2, व्हाट विल बी केस 2? केस 2 विल बी व्हेन AB एंड CD आर माइनर आर्क्स, सॉरी नॉट माइनर आर्क्स, मेजर आर्क्स। ठीक है, तो AB और CD अगर मेजर आर्क हुआ तो उसका लिखने का तरीका अलग हो जाता है। यू कैन राइट द सेम थिंग एज वेल। सो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? हाँ, व्हेन AB and CD are major arcs। ठीक है, तो अगर मेजर आर्क हुआ तब कैसे लिखते हैं? तुम्हारा AB और CD अगर मेजर आर्क हो गए तो ऑब्वियसली क्या होगा? माइनर आर्क भी सेम होगा। देखो, अगर AB और CD मेजर आर्क हुए, इफ AB एंड CD आर मेजर आर्क्स, कोई तकलीफ हो तो मुझे पूछना। इफ AB, अगर AB तुम्हारा मेजर आर्क है, मेजर आर्क कौन सा होगा? ये वाला होगा मेजर आर्क। और अगर CD मेजर आर्क है तो ये वाला होगा। ठीक है, सो अगर ये दोनों इक्वल हुए दैट मीन्स व्हाट? उनका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी इक्वल होगा। यस और नो? कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं बोलो? बिकॉज दे आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, माइनर आर्क और मेजर आर्क, both of them combined form the circle। yes or no? That means we can say major arc AB plus minor arc AB, that is BA। ठीक है, अगर AB को ऐसे लिखूंगा तो ये वाला हो जाएगा B। सो ये दोनों मिलके मेजर आर्क AB प्लस माइनर आर्क BA टुगेदर फॉर्म द सर्कल। बोल सकता हूं? इसको फॉर्म करते हैं कि नहीं बोलो? हाँ। Similarly I can replace here मेजर आर्क CD एंड माइनर आर्क DC, और CD भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सो दोनों मिलके ही होगा ना, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट मिलके तो तुम्हारा फॉर्म करता है ना। यस और नो? यस। सो अगर ये पार्ट इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, CD के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? माइनर आर्क भी कॉन्ग्रुएंट ही होगा। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली पहला वाला केस आ जाता है। दैट मीन्स फ्रॉम द सेकेंड केस इटसेल्फ वी कैन गेट द फर्स्ट केस, द व्हेन द
ए बी एंड सी डी आर माइनर आर्क्स। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं अगर ए बी और सी डी मेजर आर्क हुआ, यहाँ पे लिखेंगे इफ ए बी एंड सी डी आर मेजर आर्क्स then BA and, ये क्यों अलग नाम दिया जाता है, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, मतलब एक सर्कल है, तुम ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, सपोज बी पॉइंट यहाँ पे है, सो ए टू बी तुम गए, यू आर कॉलिंग इट मेजर आर्क, तो माइनर आर्क क्या होगा, ए टू बी तो नहीं होगा, ए टू बी का रास्ता ये वाला है, सो यू हैव टू मूव इट लाइक दिस ओनली, सो बी टू ए विल बी लाइक दिस, तो बी टू ए बोला जाता है, सो बी ए। समझ में आ रहा है, अगर तुम मेजर आर्क बी ए बोलोगे then you are actually moving clockwise, that means major, if the major arc is BA then the minor arc will be AB। समझ में आया, सेम डायरेक्शन में होना पड़ेगा, then it only makes sense। समझ में आ रहा है, हाँ। बाकियों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि AB, AB का मतलब दिस डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स दिस पोर्शन इज द मेजर आर्क, सो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में ये वाला पोर्शन क्या होगा, दिस विल बी द माइनर आर्क। यस और नो, सबको समझ में आया, बाकियों को आ रहा है समझ में। आदर्श, ऋषिकेश, काव्यिक, नवदीप, समझ में आ रहा है। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ नेमिंग, जस्ट डायरेक्शन मैटर करता है, किस डायरेक्शन में तुम ले रहे हो। सो इफ यू आर यूजिंग दिस डायरेक्शन देन यू हैव टू यूज ओनली दिस डायरेक्शन, ओके, फॉर बोथ, फॉर नेमिंग बोथ द मेजर एंड माइनर आर्क, okay, and if you are using this direction then you will be you have to use the same direction for naming both the major arc and minor, okay, समझ में आया। so इसी चीज को हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, so ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। ठीक है, so I can write therefore AB congruent to CD implies, क्या मिलेगा मुझे, ऑब्वियसली ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, सो कैन आई से दिस टू विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट। हाँ, रीजन क्या है, माइनर आर्क इज इक्वल टू सर्कमफरेंस माइनस मेजर आर्क, बोल सकता हूं। कैन आई से दैट, हाँ। दिस इज द रीजन। ठीक है, सो जैसे तुम्हारा, सोचो ये कैसा टाइप का एग्जांपल है, मतलब अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तुम यहाँ पे बोल रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया और सिमिलरली इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे रेप्लिकेट किया। ठीक है, सपोज आई हैव ड्रॉन इट लाइक दिस, ओके, सो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये दो ट्रायंगल है, ऊपर में जो दो ट्रायंगल है दे आर कॉन्ग्रुएंट, सपोज दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, सो ऑब्वियसली क्या होगा, अगर मैं पूरा कॉन्ग्रुएंट है, अगर पूरा चीज कॉन्ग्रुएंट है, if the whole figure is congruent to the whole figure and this part is congruent to this part, then this two will always have to be congruent। ये पार्ट और ये पार्ट congruent होना पड़ेगा कि नहीं, congruent होना पड़ेगा। if the entire figure is congruent and
both of the triangles are also congruent, so the other part also has to be congruent. Yes or no? हाँ Yes. यही बात है. सो यहाँ पे भी सेम है. सो ये इसके कारण ये हुआ. सो अगर ऐसा हुआ, सो कैन आई से measure of BA will be equal to measure of what? DC बोल सकता हूँ. ये जो कर्व का जो लेंथ है वो सेम होगा. कैन आई से? Yes. तो नाउ इफ यू सी BA और DC माइनर आर्क है, ठीक है. ये एक्चुअली लिखने का जरूरत ही नहीं है. देखो, सो बेस्ड ऑन केस वन में हम लोगों ने क्या दिखाया था कि अगर A और B माइनर आर्क है तो ऑब्वियसली क्या होगा, AB और CD इक्वल होंगे, है कि नहीं. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, BA विल बी इक्वल टू DC. कैन आई से दैट? यहाँ पे देखो क्या था, AB और CD माइनर आर्क था, सो ऑटोमेटिकली AB और CD इक्वल हो गए द कॉर्ड्स. तो सिमिलरली अगर BA और DC इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, सो दीज आर द माइनर आर्क्स. तो अभी माइनर आर्क्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो माइनर आर्क्स के बीच में जो कॉर्ड होगा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड होगा माइनर आर्क के बीच में, तो वो वाला भी इक्वल होगा. वो हम लोगों ने केस 1 में प्रूफ किया था. समझ में आ रहा है? सो दीज आर व्हाट, दीज आर द लेंथ्स. ठीक है. सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ AB इक्वल्स टू CD. क्यों? एक ही चीज है, दे आर द सेम लाइन, है कि नहीं. BA और AB में कोई डिफरेंस है नहीं है, बट यहां से मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता हूं. BA आर्क के लिए BA इज द कॉर्ड, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एंड DC आर्क के लिए DC कॉर्ड इज द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. ठीक है. द लाइन सेगमेंट DC इज द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. उसके बाद में ये लिख सकता हूँ बिकॉज बोथ ऑफ देम आर सेम. BA लिखना और AB लिखना कोई डिफरेंस नहीं होता है. सिमिलरली DC और CD में भी कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर द सेम लाइन सेगमेंट्स. यस और नो? सो बोथ केसेस में हम लोगों ने ये दिखाया. सो लास्ट में क्या लिखेंगे, thus in both case 1 and case 2 we see that AB equals to CD. ठीक है. तो ये प्रूफ करने के लिए दिया था, सो हेंस प्रूफ्ड. समझ में आया? ये थोड़ा अनकन्वेंशनल प्रूफ था. यहाँ पे दो सिनेरियो लेके करना पड़ता है, सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन इन वन ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स, है कि नहीं. कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम में किया था ना हम लोगों ने, 3 सिनेरियोस था, केस 1, केस 2, केस 3 था वहां पे, है कि नहीं. किया था ना. एक SSS का था शायद, SSS या कुछ दूसरा वाला किसी एक का था. यस और नो? अश्वती कौन सा वाला क्या था, कौन सा वाला का था? ASA का. यस, ASA में हम लोगों ने 3 सिनेरियो देखा था, केस 1, केस 2 और केस 3. ठीक है. एक बार देखा था जब साइड बड़ा होता है, एक साइड दूसरे साइड से मैच नहीं करता, एक साइड मतलब एंगल्स में अंतर था, बस साइड का लेंथ को हम लोगों ने क्या लिया था, वेरी किया था हर एक केस में. बाद में हम लोगों ने उन तीनों में से सिर्फ एक को ही प्रूफ मतलब करेक्ट दिखाया था. दिस इज अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल जहां पे दोनों में सेम रिजल्ट आ रहा है. ठीक है. सो होपफुली दिस प्रूफ इज क्लियर. सबको समझ में आया? इज इट क्लियर एवरीवन? बाकियों को समझ में आया? हाँ. अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Kabik, is it understood? Yes, sir. Okay. Now coming to the second proof, that is this one, ये जो इक्वल कॉर्ड्स में कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. ठीक है. तो ये यहाँ पे देखो आर्क्स 3 टाइप का हो सकता है.
यहाँ पे हम लोगों ने दो टाइप का ही दिया था बिकॉज नीचे वाला सेम ही हो जाता। सेमी सर्कुलर आर्क हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया था बिकॉज द रिजल्ट वुड हैव बीन सिमिलर टू दैट ऑफ केस 2। ठीक है, इसलिए वी डिडंट कंसिडर दैट पार्ट, बट यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा। सो इन दिस सिनेरियो द आर्क्स कैन बी सेमी सर्कुलर आर्क्स। तो सेमी सर्कुलर में ऑब्वियसली दोनों का मेजरमेंट ऑब्वियसली इजी होगा। सेमी सर्कुलर आर्क्स हो सकता है, सेमी सर्कुलर आर्क्स हो सकता है, दे कैन बी माइनर आर्क्स एज वेल एंड दे कैन बी मेजर आर्क्स। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्क्स कौन बनाता है बोलो? कौन सा कॉर्ड सेमी सर्कुलर आर्क्स बनाता है, बोल सकता है कोई? विच कॉर्ड सबटेंस किस कॉर्ड का कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क सेमी सर्कल होगा बोलो? सेमी सर्कुलर आर्क होगा, एनीवन? उस टाइप के कॉर्ड को Diameter. yes, diameter. So if you draw a diameter, if you draw a circle and you draw a diameter which passes through the center, obviously वो दो आर्क बनाता है। ठीक है, both of them are equal arcs, so those are called semicircular arcs। ठीक है, so this is one semicircular arc, this is another semicircular arc। अगर वो डायमीटर नहीं होगा, कोई और चीज होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, दो आर्क बनाएगा। इट विल मेक ए मेजर आर्क, दैट इज दिस वन, एंड दिस इज द माइनर आर्क। ठीक है, तो ये हो गया माइनर और नीचे वाला हो गया मेजर। ये समझाया था फर्स्ट क्लास में, समझाया था? इज इट क्लियर? हाँ. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. तो सेमी सर्कुलर आर्क्स कौन बनाता है? डायमीटर। व्हेन द कॉर्ड इज डायमीटर, देन दैट डायमीटर फॉर्म्स। तो वहां पे डायमीटर के केस में क्या होगा, इक्वल डायमीटर्स भी अगर लोगे तो क्या होगा, वो डायमीटर जो सेमी सर्कुलर आर्क बनाएगा उसका लेंथ सेम होगा, बिकॉज सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कुलर मतलब आधा सर्कमफरेंस, सो हाफ ऑफ सर्कमफरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द अदर हाफ ऑफ द सर्कमफरेंस। तो तुम अगर ऐसे भी लोगे, अगर दो डायमीटर ऐसे लोगे, सो इफ यू टेक टू डायमीटर्स इंटरसेक्टिंग डायमीटर्स, ठीक है, तो ऐसा एक है और ऐसा एक है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क बना रहा है इसके साथ मैच करेगा, है कि नहीं? इसका लेंथ और इसका लेंथ में कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा, बिकॉज ये भी सर्कमफ्रेंस का आधा है, ये भी सर्कमफ्रेंस का आधा है। समझ में आ रहा है? सो लेट अस सी ऑल द थ्री सिनेरियोस। यहाँ पे क्या क्या होगा, so let us write the theorem and do the proof of that theorem। ये तो हम लोग को स्कूल में नहीं भी करा सकता है, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रूफ। सो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, क्या होगा थ्योरम? इफ टू chords of a circle are equal, then their corresponding arcs then their corresponding arcs are what? Are congruent। तो आर्क्स क्या क्या हो सकता है? सेमी सर्कुलर हो सकता है, माइनर हो सकता है, मेजर हो सकता है। ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट। सो सेम डायग्राम यूज करते हैं, नहीं सेम डायग्राम नहीं, तीन केस होगा ना, तो दो ही डायग्राम यूज करेंगे और तीन डायग्राम यूज करेंगे। ठीक है, पहले हम लोगों ने एक ही यूज किया था, सेकंड थर्ड वाला में चाहिए नहीं था, तो यहाँ पे देखते हैं क्या कैसे करते हैं। सो लेट अस से दैट देयर इज अ सर्कल। ठीक है, सो लेट, यहाँ इसका थ्योरम का प्रूफ थोड़ा अलग है, देख लो। सो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट COR be a circle in which
in which chord AB is equal to chord CD। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो है। ठीक है, तो इसमें क्या प्रूफ करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव मैंने यहाँ पे डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि अलग अलग केस में अलग अलग डायग्राम रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे। सो टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ये हम लोगों को प्रूव करना है। समझ में आया? सब प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ क्या होगा? केस वन। केस वन में क्या होगा? केस वन में होगा व्हेन ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स। ठीक है, व्हेन ए बी एंड सी डी आर डायमीटर्स। जब वो डायमीटर्स होंगे तब क्या होगा? देखो तब कैसे प्रूफ करते हैं इसको। So let me draw a circle. So this is a circle. तो इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर दो ड्रॉ करना पड़ेगा। So let us draw the two diameters. इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ और इस पॉइंट से मैं यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ कर रहा हूँ। So suppose this is the center. ठीक है, सेंटर थोड़ा उस साइड में हो गया, बट नो मैटर, इट डजंट मैटर। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज, सपोज दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। या फिर सी डी को इस साइड में ले सकते हो, लुक्स मच बेटर, सी डी। ठीक है, सो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बोलो? सो ऑब्वियसली ए बी जो आर्क है, यहाँ पे तो माइनर आर्क मेजर आर्क का बात नहीं है, सो यू कैन कंसिडर दिस आर्क एंड दिस आर्क टू बी सेम। सो वी कैन से आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर सेमी सर्कल्स, यस और नो? सो हियर, या फिर ऐसे लिख सकते हो, इन दिस केस arc AB is congruent to arc CD since both of them are semicircles। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूं they are arcs of a semicircle। of the same circle, yes or no? बोल सकता हूं कॉन्ग्रुएंट होगा? हाँ। क्यों सेम होगा? देखो सिंपल सा लॉजिक है, इस सेमी सर्कल का रेडियस भी सेम है। सपोज इफ आई कंसिडर दिस एज द आर्क ए बी, ठीक है, सो ऑब्वियसली ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है ए बी, वो किसके साथ इक्वल होगा? इस नीचे वाला जो आर्क होगा इसके साथ इक्वल होगा, है कि नहीं? मतलब दिस वन, अगर मैं इसको व्हाइट कलर से ड्रॉ, ब्लू कलर से ड्रॉ करूं, सो इस पार्ट के साथ इक्वल होगा, यस और नो? सीटी के साथ इक्वल होगा, दोनों का मेजरमेंट सेम होगा, है कि नहीं? होगा कि नहीं बोलो? ऑल्सो, हाँ। सर होगा। ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। रीजन क्या है? डायमीटर्स ऑफ द सेम सर्कल, और वो तो गिवन है ही। सो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिला? 10। देयरफॉर आई कैन से ए बी इक्वल्स टू सी डी इम्प्लाइज, अगर वो डायमीटर हो जाते हैं तो क्या होगा? देन वी कैन से आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। तो सेमी सर्कुलर आर्क का पार्ट हो गया, समझ में आया? नाउ कमिंग टू केस टू। केस टू क्या होगा बोलो? अगर दोनों आर्क, मतलब जो कॉर्ड है वो माइनर आर्क फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है,
ठीक है. So the second case will be when chord AB, या फिर तुम ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे क्या था, AB and B are diameters, but यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे when chord AB equals to chord CD and AB and CD, arcs AB and CD are minor arcs. ठीक है. तो अभी जो पार्ट प्रूफ का है वो काइंड ऑफ सिमिलर है आगे की तरह, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज यहाँ पे कॉर्ड इक्वल है. यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला थ्योरम यूज करेंगे, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. ठीक है. वो जो हम लोग का आर्क के लिए है वो हम लोग यहाँ पे भी यूज करेंगे. ठीक है. सो लेट मी ड्रॉ अ सर्कल. सो दिस इज अ सर्कल. अभी इस सर्कल में क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, वी विल ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम प्रीवियस टू दिस. तो सपोज आई ड्रॉ डायग्राम लाइक दिस. यहाँ पे मैं ऐसा एक कॉर्ड ड्रॉ किया मैंने और सिमिलरली ऐसे एक कॉर्ड ड्रॉ किया. दोज आर इक्वल कॉर्ड्स. ठीक है. दिस टू आर इक्वल कॉर्ड्स. तो दिस इज द डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन. यहाँ पे भी क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, वी हैव टू जॉइन द टू, this is AB and this is CD. So we have to join. So we have to join what? We have to join the endpoints of the chord with the center. समझ में आ रहा है, जैसे पिछले वाले में किया था, पिछले वाले थ्योरम के लिए किया था यहाँ पे. सो इस केस में क्या होगा, हम लोग को फिर से गिवन लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, बट यहाँ पे लिख सकते हैं हियर वी जॉइन points A, B, C and D on the circumference with center O to get radii. What are the radii? OA, OB, OC and OD respectively. जो ऊपर में लिखा था वही मैंने यहाँ पे लिख दिया. ओके. समझ में आया. तो ये है हम लोग का प्रूफ. तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हम लोग दो ट्रायंगल को ले सकते हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD. अभी बोलो, अभी क्या करेंगे, हम लोग लिख सकते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे भी ऐसे ऐसे यूज करेंगे. ये एंगल क्यों इक्वल होगा, तो लेट अस राइट फर्स्ट एंगल, साइड एंगल साइड यूज करेंगे SAS, दैट इज OA इज इक्वल टू OC. रीजन क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. सिमिलरली उसके बाद एंगल क्या होगा, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है ये थ्योरम. एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स एट द सेंटर, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. तो यहाँ पे वही लिखते हैं, रीजन होगा एंगल्स सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे तो चाहिए ही नहीं, एंगल ही नहीं चाहिए, तो यू कैन डू इट बाय साइड 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 ऑल्सो. कैसे, देखो OA, OB और OD भी इक्वल होगा. रीजन क्या है, सेम रीजन है. तो यहाँ पे एक काम कर सकता हूं मैं,
I can write the same reason for both of them. ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखना मैं क्या करूंगा यहाँ पे. We also have one more thing. क्या है? Obviously, chord AB is equal to CD. तो AB और CD तो इसका साइड है ना. So I can write here AB equals to CD. तुम ऐसे भी कर सकते हो इसको. That is also correct. ठीक है, समझ में आया? Is it clear? Yes, sir. बाकियों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. तो ये हो गया. सो अल्टीमेटली क्या मिला मुझे? देखो यहाँ पे मुझे मिलेगा अभी therefore by CPCT what do I get? I get that क्या मिला? कैन आई से AOB. यहाँ पे मैं वो यूज नहीं कर रहा हूँ सबटेंडेड वाला. तो अल्टीमेटली यहाँ पे मुझे मिलेगा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD. ये मैंने ये प्रूफ क्यों किया? बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग दैट थ्योरम. यहाँ पे हम लोग बाय डिफॉल्ट SSS यूज करके यहाँ पे निकाल रहे हैं. तो ये कब होता है? लास्ट थ्योरम में देखोगे कब होता है? ये होता है जब तुम्हारा ये होता है कि नहीं? सो अल्टीमेटली जब मेजर्स ऑफ आर्क सेम होता है तभी जाके एंगल्स इक्वल होता है. अभी ये हम लोग के पास है. सो हम लोग को उल्टा जाना है. इससे मुझे क्या मिलेगा? ये मिलेगा. समझ में आ रहा है? पहले क्या हुआ था? इससे मुझे ये मिला था. यस और नो? आई जस्ट डू द रिवर्स. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मैं लिख सकता हूं दिस विल मेक द मेजर ऑफ द आर्क इक्वल. ठीक है, so I can finally write AB will be congruent to CD. क्यों? रीजन क्या है? जो यहाँ पे मैंने लिखा था. लेट मी कॉपी दैट पार्ट. सेम चीज ही यहाँ पे लिखूंगा. तो कॉन्ग्रुएंट आर्क से सिर्फ इक्वल आर्क्स इक्वल एंगल्स बनाता है सेंटर में. ठीक है, सो इफ द एंगल्स आर इक्वल एट द सेंटर देन दैट मीन्स द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स दैट मेक अप दोस एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, सो एंगल AOB को कौन बनाता है? माइनर आर्क AOB. ठीक है, समझ में आया? देखो माइनर आर्क होना पड़ेगा. मेजर आर्क इज दिस वन AB. मेजर आर्क ये एंगल AOB नहीं बना रहा है. ठीक है, मेजर आर्क AOB उल्टा हो जाएगा. ये वाला एंगल हो जाएगा. हम लोग इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं इस ट्रायंगल में. ठीक है, ये ट्रायंगल का पार्ट होना पड़ेगा ना. सो इस एंगल को कौन बना रहा है? सिर्फ माइनर आर्क ही बना रहा है. ये वाला एंगल ही बना रहा है. समझ में आया? दैट इज व्हाई वी कैन राइट हियर एंगल सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स एट द सेंटर. या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हो. हाँ, तो अगर इक्वल एंगल्स होगा तो इक्वल एंगल्स एट द सेंटर आर सबटेंडेड बाय कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. ये भी बोल सकते हो. ठीक है, उसका जो रिवर्स होगा एक ही बात है. यू कैन राइट द सेम थ्योरम. तो ये हो गया माइनर आर्क के लिए. ओके, नाउ केस 3 व्हेन. तो केस 3 अभी क्या होगा? केस 3 होगा when chord AB is equal to chord CD and AB and CD सो थर्ड केस होगा कि अगर कॉर्ड A और B AB और CD इक्वल है और AB और CD जो माइनर जो आर्क है वो मेजर आर्क है. ठीक है, तो अगर मेजर आर्क होगा तो क्या होगा? देखो जैसे हम लोगों ने लास्ट वाला प्रूफ किया था वैसे इसको भी करेंगे. मतलब अगर मेजर आर्क है तो ऑब्वियसली क्या होगा? ये भी माइनर आर्क होगा. है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूं.
So I can write if AB and CD are major arcs, then BA and DC are minor arcs. नेमिंग समझ में आया कैसे किया? ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूं, therefore, तो देखो अभी देखो कैसा होगा. We know AB is equal to CD. क्यों? गिवन है. सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आई कैन राइट BA इज इक्वल टू DC. लिख सकता हूं, सेम ही बात है कि नहीं? AB और BA तो एक ही लाइन सेगमेंट को रेफर कर रहा है, BCD और DC भी सेम लाइन सेगमेंट को रेफर कर रहा है. बट अगर मैं ऐसा लिख पाऊं, सो व्हाट विल बी द रीजन? सो अल्टीमेटली अगर इससे मैं मुझे क्या मिलेगा, अगर ये दो लाइन सेगमेंट सेम है, मतलब अगर ये दो लाइन सेगमेंट्स इक्वल है, सो कैन आई से दैट द मेजर ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल. मतलब देखो यहाँ पे केस 1 में देखो मैंने क्या किया, केस 2 में देखो मैंने क्या दिया था. वी हैड प्रूफ दैट अगर कॉर्ड इक्वल होता है तो उनके बीच में जो माइनर आर्क होता है वो सेम होता है. तो सिमिलर समझ में आया? तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं द माइनर आर्क BA will be congruent to minor arc DC. क्यों? कैन एनीवन से? एक कहां से मिला मुझे? प्रूव्ड इन केस 2. यस और नो? केस 2 में क्या बोला था? केस 2 में हम लोगों ने BA दो माइनर आर्क को दिखाया था, है कि नहीं? मतलब कॉर्ड इक्वल अगर है तो माइनर आर्क भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा. यही दिखाया था ना. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं, मैं ये दोनों क्या है, दे आर द कॉर्ड्स एंड ऑटोमेटिकली दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर आर्क्स. दैट मीन्स BA एंड DC आर बोथ माइनर आर्क्स इन दिस केस. यहाँ पे मैं बोल सकता हूं बोथ ऑफ देम आर सेम. ठीक है, दिस इंप्लाइज द मेजर of both the minor arcs will also be equal. ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे देखो मेजर ऑफ BA मतलब तुम्हारा, अगर मैं इसी माइनर आर्क को पूरा सर्कमफरेंस से माइनस करूंगा, सो कैन आई राइट हियर सर्कमफरेंस माइनस मेजर ऑफ, मेजर मतलब क्या, वो जो कर्व का लेंथ है. ठीक है, अगर मैं सर्कमफरेंस से BA का मेजर माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट द कर्व. व्हाट? आई विल गेट द कर्व AB. रिमेनिंग पार्ट जो है सेम डायरेक्शन में होगा, सर्कमफरेंस माइनस मेजर ऑफ DC, द आर्क DC. ठीक है, तो कर्व DC जो है तो उसका अगर मैं माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेगा? देखो सेम डायरेक्शन में बता रहा हूं, दिस इज A, दिस इज B. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट BA मतलब ये वाला, अगर मैं ये वाला माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट AB. यस और नो? समझ में आ रहा है? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा BA माइनर आर्क है, सो मुझे ये वाला लेना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा BA. सो इफ आई सब्ट्रैक्ट BA देन आई विल गेट द मेजर आर्क AB. यस और नो? सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ द कर्व AB, द मेजर आर्क AB. बोल सकता हूं? समझ में आ रहा है? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? और सिमिलरली अगर मेरा ये सर्कल है, यहाँ पे मेरा D है, यहाँ पे मेरा C है, तो अगर मेरा DC माइनर आर्क है, सो ऑटोमेटिकली मेजर आर्क क्या होगा? मैं सर्कमफरेंस से अगर इस पोर्शन को माइनस कर दूंगा, अगर इफ आई सब्ट्रैक्ट दिस पोर्शन, देन व्हाट आई एम लेफ्ट विथ? आई एम लेफ्ट विथ द arc in this same direction. I have to name it. So I will be left with the arc CD, which runs from C to D, not from D to C. D to C हो जाएगा ये वाला, C to D हो जाएगा the major arc. So I can write here M of CD, the major arc CD.
तो यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया था कि ए बी और सी डी मेजर आर्क है, ठीक है। सो आई विल गेट द मेजर आर्क, ठीक है। सो अगर मेजरमेंट सेम होगा सो ऑब्वियसली वो आर्क कॉन्ग्रुएंट होंगे, यही मतलब होता है। सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन हाँ। क्लियर? ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग टाइप का लगता है, Yes, बट sir. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बी ए जो है इसका मतलब द आर्क फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। बी टू ए होता है, ए बी अगर ड्रॉ करोगे इसका मतलब आर्क फ्रॉम बी ए टू बी। सो दैट मेक्स द डिफरेंस। अगर एक सर्कल ऐसा है तो अगर ये यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सो बी ए का मतलब होगा बी टू ए, मतलब जो पहले लिखा जाता है उसका एक इफेक्ट होता है यहाँ पे। सो बी टू ए इज ए मेजर आर्क, तो तुम बोल सकते हो दिस इज ए मेजर आर्क, ठीक है। बट इफ यू राइट ए बी सो ऑटोमेटिकली ए बी क्या होगा, ए बी हो ये वाला होगा, ए टू बी होगा, मतलब ये छोटा वाला पोर्शन होगा, दैट मीन्स इट्स अ माइनर आर्क। में द अरेंजमेंट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन किसको तुम पहले लिख रहे हो वो उसका मीनिंग एक आ जाता है। समझ में आया सबको? सो यू कैनॉट से दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, नहीं बोल सकते हो। तुम अगर ऐसा लिखना चाहते हो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ए बी का मतलब है आर्क फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड आर्क बी इज द आर्क फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। सो अगर एक मेजर होता है एक माइनर हो जाएगा, और सिमिलरली ये अगर मेजर होता है ये माइनर हो जाएगा, और सिमिलरली अगर ये मेजर होता है ये माइनर हो जाएगा। समझ में? सो दिस टू आर नॉट इक्वल। इज इट क्लियर? ये समझ में है सबको? हाँ। Yes, sir. दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, शायद स्कूल में भी नहीं Yes. पढ़ाया होगा। सो बट समझ लो, ये जानना बहुत जरूरी है। आर्क का नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरीके से लिखते हो नाम, वो बहुत जरूरी है। कॉर्ड्स में प्रॉब्लम नहीं है। कॉर्ड में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? बिकॉज कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट हैज 2 पॉइंट्स, तो उसका फिक्स लेंथ होता है ए बी, ठीक है। सो उसके लिए हम लोग ए और बी तो सर्कमफ्रेंस में नहीं है ना, तो अगर वो सर्कल के बीच में है सो उसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं, इट डजेंट मैटर, बिकॉज वो कर्व में कैलकुलेट नहीं हो रहा। बट व्हेन यू कैलकुलेट, व्हेन यू राइट द नेम्स ऑफ कर्व्स, सो तुम लोगों को ये पहला कर्व मिल रहा है, बट हम लोगों ने जब पढ़ा था वहाँ ये गॉट पैराबोलास, हाइपरबोलास। पैराबोला क्या करता है एक लाइन को, तो इट्स अ वेरी एडवांस कॉन्सेप्ट, बट उसमें जब पढ़ोगे तब ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस डायरेक्शन में तुम क्या मतलब नेमिंग कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो इन ए सर्कल arc AB is not equals to arc BA, because if one is a major arc then the other will become a minor arc, vice versa. समझ में आया? इज इट क्लियर सबको? सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ। काव्यक नवदीप समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So this is a very important thing you should understand. So this was the proof. तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे जैसे पहले लिखा था? So I can write thus in all the 3 cases we get arc AB is congruent to arc CD. तो अगर सेमी सर्कुलर होगा तब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर तुम्हारा माइनर आर्क होगा तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और अगर मेजर आर्क भी होगा तब भी कॉन्ग्रुएंट होगा व्हेन द कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। समझ में आया प्रूफ सबको? इज इट क्लियर? Yes. Yes, थोड़ा सा sir. बड़ा प्रूफ है, बट डोंट वरी, इट्स अ वेरी इजी प्रूफ। एक दो बार करोगे यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस प्रूफ, टफ नहीं है, लॉजिकल चीज है। ये होता है इसके लिए ये होता है,
इतना टफ भी नहीं है. ओके, सो प्रैक्टिस दिस टू प्रूफ. हाँ, so now we'll be doing another proof which is based on this theorem, that is the angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, देखो बुक में देखो, मैं जब दिखा रहा हूं. सो सपोज यू हैव 2-3 थिंग्स. क्या है? पहला 3 आर्क है हम लोग का, आर्क पी क्यू. इन दिस केस द आर्क पी क्यू इज ए माइनर आर्क. ठीक है, इस केस में क्या है? इट्स अ सेमी सर्कुलर आर्क. और इस केस में क्या है? इट्स अ मेजर आर्क. समझ में आ रहा है? दैट दीज आर 3 डिफरेंट सिनेरियोज. दिस इज अ माइनर आर्क, दिस इज अ सेमी सर्कुलर आर्क. क्यों सेमी सर्कुलर आर्क? बिकॉज ऑब्वियसली पी क्यू इज एन पी एंड क्यू आर द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर, है कि नहीं? एंड दिस इज ए मेजर आर्क. यस और नो? 3 अलग अलग सिनेरियो है यहाँ पे, इसलिए देखा था. in number 1, arc PQ is minor, arc PQ is a semicircle in the second one, and arc PQ is a major arc in the. समझ में आया सबको? क्यों सेमी सर्कल है, क्यों माइनर है, सबको समझ में आया? हाँ, सबको समझ में आ रहा है? हाँ, others? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या? देखो, दिस इज एन आर्क. तो ये आर्क सेंटर में कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? दैट इज दिस एंगल, दैट इज एंगल PBQ, POQ. यस, ठीक है. सो एंगल POQ जो है वो क्या हो रहा है? दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, माइनर आर्क PQ एट द सेंटर, और किसी और एक पॉइंट, सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस. सो ये जो PQ है वो इस पॉइंट में कौन सा एंगल सबटेंड कर रहा है? ये वाला. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या बोला जाता है? फॉर माइनर आर्क PQ क्या होगा? अगर PQ माइनर आर्क है, देन angle POQ is twice that of angle PAQ. समझ में आ रहा है? So as per this theorem, this is what you get. मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि the angle subtended by an arc at the center, that means this angle, is double than what? Double than the angle subtended by it, मतलब PQ, at any point on the remaining part of the circle. That means any point on the circle. Just similarly, A is a point on the circle. So according to this theorem, PQ for the minor arc PQ, this is the angle subtended by minor arc PQ at the center. So that will be to double than that the angle subtended by the same minor arc at any point on the circumference. समझ में आया? Is the theorem clear? Theorem क्या बोलना चाहता है, समझ में आया? हाँ, बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऋषिक, काव्यिक, अबोदेव, समझ में आ रहा है? हाँ सर. हाँ सर. टफ लग रहा है क्या? थ्योरम समझ में टफ लग रहा है? हाँ, नहीं, बहुत सिंपल सर तुम्हारा. हाँ, अभी सर. क्या बोल, तो ये वाला तो यहाँ पे देखो, सेकंड वाला जो थ्योरम है ना, यहाँ पे तुम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रूफ देखोगे. यहाँ पे ये है, तुम लोग बाद में इसी चीज को हम लोग दूसरे एक थ्योरम में कन्वर्ट करेंगे, और वो थ्योरम तुम लोग क्लास 10 में यूज बहुत ज्यादा करोगे. कभी सुना है डायमीटर सबटेंड्स in 90 degree angle with any point on the circumference? सुना है कभी? The angle subtended by a diameter at any point on the circumference is a right angle. मतलब अगर तुम ऐसा एक सर्कल ड्रॉ करोगे, ऐसा यहाँ पे एक पॉइंट लोगे, तो ये 90 डिग्री होगा. ठीक है, दिस विल बी 90 डिग्री. यहाँ पे हुआ नहीं है. सिमिलरली ऐसा अगर एक पॉइंट होगा, वो भी 90 डिग्री होगा.
ऐसा एक पॉइंट होगा वो भी 90 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज, ये प्रूफ भी यहाँ पे करेंगे हम लोग। ये नेक्स्ट ईयर तुम लोग बहुत यूज करोगे इस प्रूफ को, इस थ्योरम को बहुत यूज करोगे। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? हाँ। ओके, सो लेट अस डू द प्रूफ ऑफ दिस वन। इसमें भी 3 अलग अलग केसेस होंगे, ठीक है? So almost similar to what we have done in the previous 2 theorems. This is also quite similar. But यहाँ पे एक चीज देखोगे कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? We'll be using all the different types of arcs. So this is quite similar to that of the last theorem. तो हम लोगों ने last theorem पढ़ा था, वहां पे मैंने सेमी सर्कुलर पहले लिया था, माइनर आर्क उसके बाद लिया था, उसके बाद मेजर आर्क लिया था। तो ये वाला भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। सो लेट अस डू द प्रूफ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो, एकदम पूरा फुल थ्योरम है, ठीक है? You have to solve it. So let us start this theorem. So this is theorem, तुम लोग का बुक के अकॉर्डिंगली लिखता हूँ। बुक में कितना है? Theorem 10.8. So what does the theorem 10.8 say? The angle subtended by a chord by an arc at the center subtended by an arc at the center is double than the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Remaining part मतलब obviously circumference. सेंटर को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? सर्कल का 2 ही तो चीज होता है ना, है कि नहीं? समझ में आया? So this is the theorem, है कि नहीं? कैन वी से दैट सर्कल का 2 ही पार्ट होता है, एक होता है सेंटर, एक हो जाएगा तुम्हारा सर्कमफरेंस। ये सुनो, हाँ, ये 2 ही तो पार्ट होता है ना। तो सेंटर में तो एंगल सबटेंड कर दिया है, उसके बाद तो रिमेनिंग पार्ट क्या होगा? व्हाट डज द रिमेनिंग पार्ट मीन? रिमेनिंग पार्ट मींस सर्कमफरेंस। समझ में आया? समझ में आया हाँ। सबको? हाँ, रिमेनिंग पार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes. ओके, सो यहाँ पे भी हम लोग 3 केस लेंगे। सो इनिशियली हम लोग कोई डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, जैसे पिछले वाले में किया था। वी डोंट ड्रॉ एनी काइंड ऑफ डायग्राम इन दिस पार्ट। So sorry, we don't draw initially any kind of diagram, but we draw 3 diagrams, ठीक है? So just एक बार फ्लो दिखा देता हूँ before I explain it. तो नायनर आर्क तो समझ में आ गया, मैंने तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम क्या होता है वो मैंने दिखाया, बट यहाँ पे होता क्या है देखो। सो यहाँ पे अगर मैं हर एक डायग्राम में, यहाँ पे मैं अगर सपोज इफ आई टेक द माइनर आर्क एग्जांपल ओनली, ठीक है? सो इस केस में अगर मैं यहाँ पे उस एक्सटर्नल पॉइंट, उस सर्कमफरेंस के पॉइंट से अगर मैं एक रे प्रोड्यूस करता हूं और उसको सेंटर से पास कराता हूं, दिस लाइन। सो ये क्या करेगा? वो जो बीच वाला सेक्शन होगा आर्क के साथ, मैं अगर सेंटर्स को ज्वाइन करूंगा, आर्क का जो एंड पॉइंट्स, आर्क का एंड पॉइंट्स क्या है? पी एंड क्यू। सो इफ आई ज्वाइन, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या किया था, जब हम लोगों ने सेगमेंट ड्रॉ किया था, मतलब जो सेगमेंट नहीं, मतलब जो क्या बोलता है, कॉर्ड ड्रॉ किया था। कॉर्ड में क्या ड्रॉ किया था हम लोगों ने? यहाँ पे दोनों, मतलब सब चार पॉइंट्स को क्या किया था? कनेक्ट कर दिया था विद द सेंटर। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ चीज करेंगे। इस लाइन के साथ
ज्वाइन कर देंगे, मतलब वी विल ज्वाइन दिस द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क विद बोथ द पॉइंट्स, मतलब सर्कमफरेंस के पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स के भी साथ ज्वाइन करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली एंगल तो चाहिए ना। एंगल कैसे फॉर्म होगा? यूजिंग द टू आर्म्स। तो ऑब्वियसली ये देखो डॉटेड लाइन में नहीं है। क्यों डॉटेड लाइन में नहीं है? बिकॉज एंगल पी ओ क्यू वो अल्टीमेटली तुम्हारा गिवन में है कि नहीं? गिवन में होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है गिवन में? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। तो ऑब्वियसली एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क क्या होगा? दिस इज एंगल पी ओ क्यू एंड एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट दैट इज एंगल पी ए क्यू। तो ये दोनों को तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा ना। सो इसलिए देखो ये लोग डायरेक्टली ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। यू डोंट फाइंड डॉटेड लाइंस फॉर ए पी एंड ए क्यू, बिकॉज पी ए क्यू के लिए पी ए भी चाहिए, ए क्यू भी चाहिए, है कि नहीं? सिमिलरली अगर एंगल सबटेंडेड सेंटर क्या होगा? पी ओ क्यू। तो पी ओ के लिए ये दो लाइन सेगमेंट जरूरी है। सो दोज टू आर नॉट ड्रॉन विथ dotted line, but this is a construction. ठीक है? That means we pass a ray starting from the point on the circumference, that is A, through the center. ठीक है? So AOB is a ray. So this is like this. तो AOB ऐसा होगा. AOB is a ray which joins the point on the center, which joins the point on the circumference and the center of the circle. ठीक है? सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऐसा अगर हम पास करेंगे विल गेट टू ट्रायंगल्स। दोस टू ट्रायंगल्स मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट, बट यहाँ पे एक चीज देखो इंटरेस्टिंग हो रहा है। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पीओबी है, ठीक है, या फिर तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे बीओ क्यू, जो ये एंगल जो है, ये एंगल और तुम्हारा जो क्या होगा एक्सटर्नल एंगल पता था ना? कैन आई से दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस प्लस दिस? बोल सकते हैं? Let me zoom in a little bit. Can I say this angle is equal to ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, इन लोगों को मैं अगर प्लस करूंगा, ये एंगल मिलेगा मुझे? मिलेगा? हाँ। क्यों मिलेगा? हाँ सर। Because Exterior angle property. yes, exterior angle property. So by exterior angle property, if I add the opposite two angles, then I will get the external angle. ठीक है? एक्सटर्नल एंगल का ऑपोजिट एंगल है ना, ये इसका ऑपोजिट है, ये भी इसका ऑपोजिट है। तो ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल का दो टाइप का एंगल्स होता है, एक ऑपोजिट एंगल्स होता है और एक एडजेसेंट एंगल होता है। एडजेसेंट एंगल ये वाला होता है, ठीक है? इसको छोड़ के बाकी दो एंगल्स क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स होता है, ठीक है? तो द मेजरमेंट ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? सो इससे ये पता चल गया। सिमिलरली ये एंगल क्या होगा? ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? ये एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? इन दोनों के साथ ऐड करेंगे, है कि नहीं? इसका और इसको ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट दिस एंगल, ठीक है? समझ में आया? इज इट क्लियर? हाँ। सो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ एंगल पीओबी विल बी इक्वल टू एंगल पीएओ एंड एंगल एपीओ, ठीक है? सो ये मुझे मिल गया। सो अभी मैं इन दोनों को अगर प्लस करूंगा मुझे क्या मिलेगा? सो इफ आई एड दिस एंगल एंड दिस एंगल, आई विल गेट दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है? ये मिलेगा, है कि नहीं? मिलेगा? मिलेगा कि नहीं बोलो? हाँ। सो देखो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट फंडा है। यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली, ये जो दो ट्रायंगल है, these are equilateral, these are isosceles triangle. क्यों बोल सकते हो कोई? मतलब इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? एनीवन? व्हाट इज द रीजन?
व्हाट इज द रीजन, बोलो। एंगल ओ ए पी एंड एंगल ओ पी ए इक्वल क्यों है ट्रायंगल ओ ए पी में, क्यों? काव्य, नवोदय, ऋषिकेश, सरस्वती, एनीवन? सरस्वती, एनी आइडियाज क्यों होगा? बोलो, माइंड में है अगर बोलो। ये एंगल और ये क्योंकि एंगल, रेडियस है यस द साइड्स, ओपी और ओए। yes, OP and OA are the radii of the same circle, so that is why this makes triangle OPA an isosceles triangle, so that is why these triangles are equal. ठीक है, इसका मतलब क्या? Can I say this angle is equal to twice of this angle? इनिशियली क्या मुझे मिला था? मुझे मिला था ये एंगल इसका और इसका सम होगा, है कि नहीं? बट ये दोनों तो सेम है, सो कैन आई से दिस एंगल इज ट्वाइस दिस एंगल? बोल सकता हूं? कैन आई से, यहाँ पे देखो, कैन आई से हाँ एंगल पी ओ बी, ठीक है, एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ओ पी ए प्लस एंगल ओ ए पी, बट ये दोनों तो इक्वल हो गया, सो कैन आई से एंगल दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ओ ए पी, बोल सकता हूं? हाँ, बोल सकता हूँ कि हाँ नहीं? सिमिलरली इस केस में वो सेम होगा, तो ये केस में क्या होगा? इन दिस सेम सिनेरियो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे because these two are the radii of the same circle, but these two angles are equal, but this is equal to this plus this, so automatically angle OB मतलब QOB किसके साथ इक्वल होगा? इसके और इसके साथ इक्वल होगा, but these two are equal, so that is why we can say angle QOB is equal to twice of angle OAQ, है कि नहीं? तो अभी प्लस करो, इन दोनों एंगल्स को प्लस करो, इसका डबल मिलेगा, ठीक है? तो इसी चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में अच्छा से लिखा दूंगा। सो दैट वाज द थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। समझ में आया? इज इट क्लियर? समझ में आया? यस तो ये हम लोग मतलब तुम्हारा तीनों केस के लिए करेंगे। पहला हम लोग माइनर आर्क के लिए करेंगे। माइनर आर्क के लिए इजी होता है, माइनर आर्क में सेमी सर्कल में डायरेक्ट दिखा सकते हैं ये वाला चीज, और मेजर आर्क में भी दिखा सकते हैं, ठीक है? सो आई विल डू द प्रूफ इन द नेक्स्ट क्लास बिकॉज ये प्रूफ थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है? सो समझ में तो है सबको ओवरऑल कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व किया यहाँ पे? हाँ बाकियों को समझ में आया? सिंपल सा चीज है, एक्सट्रा एंगल प्रॉपर्टी हाँ, लगाओ सर। और यस सर। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखा दो, बस खत्म। दैट मेक्स द सम वेरी सिंपल। ऋषिकेश समझ में आया? यस सर। ओके, सो ये वाला देखना घर में अच्छा से, नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा, मतलब लिखा दूंगा ये वाला चीज प्रूफ। और ऋषिकेश, कैन यू डू द क्लास ऑन फ्राइडे? फ्राइडे को तुम 7 बजे कर पाओगे? 7 PM? ओके सर। मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि ना, तुम ओके सर बोल रहे हो। कर पाओगे तो? हाँ सर। बाकी लोग कर पाएंगे फ्राइडे एट 7 PM? हाँ ओके, हाँ सर। सर ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑनलाइन। ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन। ऑफलाइन क्लासेस ओके में सर। स्टार्ट फ्रॉम संडे, ठीक है? सो 7 to 9 कराऊंगा। क्यों 9 कराऊंगा? बिकॉज 2 आवर्स मुझे चाहिए फॉर द प्रूफ ऑफ तुम्हारा जो काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ है, उसका प्रूफ मुझे कराना है। ये एग्जाम में आता है, अच्छा से नोट्स बना के दूंगा ताकि तुम लोग को प्रैक्टिस भी
और तुम लोग उसको करके प्रैक्टिस कर पाओगे, वो एग्जाम में उसका प्रूफ आता है, डिराइवेशन आता है, ठीक है। सो दैट फॉर दैट आई नीड 2 आवर्स, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी भी थोड़ा सा स्टार्ट कराऊंगा, आई विल डू सम न्यूमेरिकल्स एज वेल। सो 2 आवर क्लास ऑन फ्राइडे, ठीक है। और ये वाला प्रूफ मैं संडे को करा दूंगा, ओके। समझ में आया? हाँ। तो सब लोग अपना कॉपी अप टू डेट करके रखना, थ्योरम को लिख के रखना, मैं किसी एक का कॉपी लेके ये प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। दिस शुड बी द लास्ट थिंग ऑन योर कॉपी, अप टू डेट करके रखना, ठीक है। इसलिए मैंने ये थ्योरम लिखा दिया। हाँ। बाकी लोग को समझ में आया? हाँ सर। क्लास वर्क कॉपी अप टू डेट रखना, और होमवर्क जो पेंडिंग है सबमिट करो एक एक करके, मैं चेक करके दे रहा हूँ दिस वीक में। बहुत जितना भी होमवर्क है, ऋषिकेश चैप्टर 8 का जो सम्स है वो कंप्लीट करो जितना भी बाकी है, ठीक है। काव्यिक चैप्टर 12 हो गया? हाँ सर। तो अभी चैप्टर 12 के एक सम नहीं किया तुमने, डायग्राम्स ड्रॉ करना देखा है ना कल, आंसर देखा है ना, चेक किया होगा। हाँ सर देखा है। हाँ, डायग्राम देना, सब लोग को बोल रहा हूँ, डायग्राम अगर ड्रॉ नहीं करोगे मुझे चेक करने में प्रॉब्लम होता है। तो मुझे अगर चेक करने में प्रॉब्लम हो रहा है स्कूल में तो काट ही देगा मार्क्स डायरेक्ट। सो डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है। जहाँ पॉसिबल हो सके डायग्राम हर वक्त ड्रॉ करने का कोशिश करना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, फ्राइडे को देखेंगे। तो बाय बाय, गुड नाइट। मेरा एक कंफ्यूजन था कौन सा चैप्टर से? इसका। आगे पहला जो क्लास था संडे को, वहाँ पे एक्सरसाइज 10.4 का नंबर 1 किया था ना, तो वहाँ पे हाँ, नंबर 1 में क्या डाउट था? ये वाला सम ना? हाँ ये वाला। हाँ, इसमें डाउट क्या है बोलो। t इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर तो आ गया, बट t तो ax इक्वल नहीं है ना, t और ax तो इक्वल नहीं है। देखो t और ax इक्वल नहीं है मतलब हम लोगों ने देखा था कि देखो डायग्राम मैंने ऐसे बनाया है, इसका मतलब नहीं है कि डायग्राम ऐसा ही होगा, इट मे बी रॉन्ग, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो बेस्ड ऑन आवर assumption वी हैव सेड दैट दिस इज द डायग्राम, बट बाद में हम लोग को क्या पता चला कि ax और bx तुम्हारा क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारा जो t का लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब क्या? मतलब जो o डैश x का लेंथ है दैट इज व्हाट, दैट इज 0। यस और नो? इसका मतलब क्या? इसका मतलब o डैश क्या कहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, ऑन दिस पार्ट। समझ में आ रहा है? ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। इज इट क्लियर? समझ में नहीं आया। मतलब देखो मेरे जो डायग्राम हम लोगों ने लिखा था, तुमने तो बोला था ना अगर हम लोग इसको फोड़ लेते हैं तो ऑब्वियसली ओ ओ ओ ओ डैश एक्स को अगर, या फिर ओ डैश को फोड़ लेते हैं तो ओ एक्स को अगर टी लेते हैं तो क्या होगा, वो वाला हो जाएगा 4 सेंटीमीटर माइनस ओ एक्स। ये सुनो, यही होगा। हाँ, बट ox इक्वल्स टू t है, तो t 4 सेंटीमीटर आया। हाँ, ax और ox इक्वल है, वो कहाँ ए एक्स लिखा और है? कहीं पे भी लिखा नहीं है, हम लोगों ने वो तो यूज किया ax है क्या? कैसे 4 सेंटीमीटर हो गया? कहा? यहाँ पे ax इक्वल्स टू bx इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला, ये वाला का बात कर रहे हो ना? ये हाँ इक्वल हाँ, कैसे हुआ? हाँ, ax। so ax एंड bx आर एक्चुअली व्हाट? देखो ये डायग्राम कैसा होगा मैं बता रहा हूँ। वो जो सर्कल है वो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब द o डैश द सेंटर ऑफ द सेकंड सर्कल विल लाई एग्जैक्टली ऑन हियर, मतलब ये वाला 3 हुआ
तो ये वाला भी 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब a डैश एक्स, ये एक्चुअली मैं तुम्हारे ऑफलाइन क्लास में समझा दूंगा, ये अभी तुमको दिखाना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ इट, ठीक है। कभी कभार ठीक है। ऐसा टाइप का डायग्राम मिलेगा तुमको, बट उस सिनेरियो में क्या होता है, यू हैव टू एक्चुअली गेट, मतलब यहाँ पे जो 30 सेंटीमीटर निकला था ना, टी का जो कॉन्सेप्ट है ये लेना वाला, वो एक्चुअली न्यूमेरिकली तुम्हारा अलग निकलता है। ये तुम लोग को फर्स्ट टाइम मिला है इसलिए तुमको स्ट्रेंज लग रहा है, बट ऐसा बहुत टाइप का सिनेरियो मिलेगा जहाँ पे व्हेन द वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू डज नॉट मैच विद द ड्रॉन डायग्राम। समझ में आ रहा है? क्लियर? ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा। ये शायद इसका आंसर भी थोड़ा गलत है शायद, इसको यहाँ पे 6 होना चाहिए मेरा मुताबिक से। हाँ एक्चुअली 6 होना चाहिए, बिकॉज ये वाला जो लेंथ है ये हाफ होना चाहिए। कहीं पे कोई गलती किया था मैंने, ax और bx है ना, ठीक है। तो ax का जो लेंथ है, हाँ ax का लेंथ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा अगर ओवरलैप करेगा, हाँ। सो यहाँ पे ये वाला यहाँ पे गलती किया मैंने, so, ox का लेंथ था ना ये 3 सेंटीमीटर, सो ये 3 सेंट, ये कितना हो गया, ये 4 हो गया। सो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3 4 5। सो एक्चुअली इसका आंसर तुम्हारा होगा, इसको मैं अच्छा से करा दूंगा, ठीक है। ये वाला एक्चुअली ये इसका आंसर 3 होगा, मेरा ही मिस्टेक हुआ यहाँ पे, दिस विल बी 3, ओके। तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर होगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास में ये दिखा दूंगा। यहाँ पे थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम भी चाहिए होगा, ये वाला सम थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है, ये मैं करा के दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में याद कराना, ओके। समझ में आया? हाँ। ठीक है, so I will explain it in the next class. So ठीक है सरस्वती, मेक श्योर दैट यू रिमाइंड मी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में याद कराना एक बार, हाँ। ठीक है। बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। Bye, sir. Good night.